हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस के आज तीसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस में 2.7 से पहले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। 2.1 में हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशंस, 2.2 में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 2.3, 2.4, 2.5 ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और 2.6 में हमने केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy प्रोवाइडेड xy इज लेस देन 1। और आज थर्ड लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 2.7। ये 2.1, 2.2, 2.3 है क्या स्टूडेंट्स? ये पॉइंट वाइज हम पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स, हर टॉपिक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर हमने ये पॉइंट्स बना रखे हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था टोटल 6 हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, और ऐसे इसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं, और टोटल 13 चैप्टर्स के अंदर 100 पॉइंट्स हैं। 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। तो देखें 2.7 में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है इनको याद रखने में, ये तो बड़ा आसान है। आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे टोटल 6 थे, और 6 ही उसके इन्वर्स फंक्शन हैं। अगर साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स यहाँ कंज्यूम हो गया है, तो अगले में क्या आ रहा है, tan इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। इसको याद रखवाना बड़ा आसान रहता है, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ होता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स में। तो सोच के देखो, टोटल 6 हैं। साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स यहाँ आया है, tan इन्वर्स कॉट इन्वर्स यहाँ आया है, तो बचा क्या, सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन करने से पहले देखें कि ये आया कैसे होगा। देखें जरा, इसका प्रूफ देखते हैं। तो सपोज हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इसी तरह से हमने सारे प्रूफ किए थे, जितनी प्रॉपर्टीज हमारी दे रखी हैं उन सबके प्रूफ हमने ऐसे किए थे। जो भी दे रखा था, इसको थीटा, इसको थीटा, इसको थीटा, इनको थीटा मानते चले गए थे, और कुछ हमारे प्रूफ बड़े आराम से आ रहे थे। प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, सीबीएसई में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अगर प्रूफ आपको आते हैं तो इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने होते हैं आपको, उन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स को मान लिया हमने थीटा, तो बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहाँ पर बड़ा आसान है, हमें प्रूफ करना है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और इनमें से किसी एक को हमने थीटा मान लिया। हम कॉस इनवर्स एक्स को भी ले सकते थे, हमने साइन इनवर्स एक्स को लिया है थीटा, तो एक्स इक्वल टू हो गया साइन थीटा। अब सोचो, ये हमें रिलेशन बनाना है किसमें, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में साथ में क्या है, π/2। तो क्लास 10th में पहुंचिए, 10th में एक फॉर्मूला था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कुछ याद आया? देखें जरा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, ये अरे कॉस π/2 माइनस थीटा। और बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर, ये इफ y इक्वल टू एफ एक्स देन एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये उलट पुलट करके घूमता फिरता नहीं आता है, ये एक सीधा फंक्शन था। ए से बी में अगर एफ कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स बी सेट से ए सेट में होता है, उसको एफ इनवर्स से बोलते हैं, प्रोवाइडेड एफ इज 1/1/2। अब देखें ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, ये कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा को उठा के आप इधर लेके आ जाएं, लेफ्ट साइड चेंज करें, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और थीटा की वैल्यू रख जाएं। थीटा की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर रखी थी, साइन इनवर्स एक्स। थीटा की प्लेस पर रख गए आप ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। हो गया प्रूफ। कितना आसान है, ऐसे कर लीजिए। दूसरा भी बड़ा आसान है, सेकंड को देखिए जरा। अगर सेकंड पार्ट करें इसका, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। बहुत आसान है। क्या करेंगे, किसी भी एक को, tan इनवर्स को या कॉट इनवर्स को, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। वहाँ से क्लू मिल रहा है हमको कि इस तरह का फॉर्मूला को याद रखने में। किसी भी एक को आप थीटा एज्यूम कर जाएं, इसको या इसको, लेट चलो इसको मान जाते हैं, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। कहाँ था आपका ये, 2.1 में हमने इसको डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। अब देखें जरा इसको कैसे लिखेंगे। हमें tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में रिलेशन बनना है, और कॉट हमारा आ चुका है। कॉट और tan में सर्कुलर फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर दे रखा है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में रिलेशन दे रखा है, और उसको हमें प्रूव करना है।
हम करते क्या है, किसी एक को थीटा मान लेते हैं और इनवर्स जो फंक्शंस को चेंज कर लेते हैं सर्कुलर फंक्शन में। सर्कुलर फंक्शन बोले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज कर लेते हैं इनवर्स फंक्शंस को। और क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हमारे पास में ढेर सारे फार्मूले हैं और वहाँ हम उनको साथ में अच्छे से डील कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ डील कर रहे हैं कि कॉट इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन कॉट थीटा के लिए बहुत कुछ है। कॉट थीटा को कैसे ले सकते हैं हम, ये टेन 90 माइनस थीटा, 90 बोले तो π/2 माइनस थीटा। ये कितना हो गया आपका, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ये आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 माइनस थीटा। और थीटा को आप लेके आइए लेफ्ट साइड में, तो थीटा प्लस टेन इनवर्स एक्स इजकल टू π/2। और थीटा की वैल्यू चुप रख जाइए, जो वैल्यू हमारी थी थीटा की वैल्यू यहाँ रख जाइए। क्या एज्यूम किया था आपने, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इजकल टू π/2। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो करते नहीं है, सीबीएसई में पूछता नहीं है, सीबीएसई में प्रूफ पूछे नहीं जाते, और पिछले 10 सालों से आपने प्रूफ करने की आदत ही नहीं है। और लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, और अगर इनका हमें आइडिया रहता है तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.2 का क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको, ये कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये दिया हुआ है। तो आपको देखते ही पता लगेगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कर लूँ π/2, और यहाँ पर क्या है tan इनवर्स ए एक्स, यहाँ x था, यहाँ पर ए है, तो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या होता है π/2, रख दीजिए कॉट, और इसकी फार्मूला हमारा दे रखा है यहाँ से, ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कर लूँ π/2, उठा के यहाँ रख दिया, तो कितना आ गया ये π/2। और cot 90 कितना होता है, cot 90 वही होता है जो tan 0 होता है, tan 0 कितना होता था 0, हो गया। इसमें देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए आपको इतना बड़ा होने की जरूरत थी, 12th में आने की जरूरत थी। अगर किसी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी ये फार्मूला बता दिया था, जिसने 10th की सारी आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ट्रिग्नोमेट्री 10th में है, अगर उसको बता दिया था तो भी ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेता। थोड़ा इस तरह से सोचिएगा। देखें एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, और आपको जिसमें कि कुछ इनवर्स फंक्शन भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ देखा है साइन, और यहाँ 1 है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है, और एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ साइन है और यहाँ 1 है, आप दो जानते हैं, यहाँ साइन दे रखा है, तो साइन में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है स्टूडेंट, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 1 होता है, साइन 90 बोले तो π/2, साइन π/2 1 होता है, तो साइन, और ये आपका है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आपने 1 के प्लेस पे लिख लिया साइन, क्यों लिख लिया, क्योंकि इधर भी साइन था, इधर भी साइन हो गया। अब अगर बोथ साइड अगर साइन इनवर्स लगा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नंबर 2.2 साइन इनवर्स साइन एक्स का क्या होता है एक्स, तो ये बचेगा। या फिर आप बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि साइन साइन दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो क्या है आपका ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2, ये खत्म हुआ। यहाँ बोले कि हमने बोथ साइड क्या लगाया है, साइन इनवर्स लगा दिया है, तो भी आ जाएगा ये। अब देखें जरा, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 2.7 में, उसी का यूज़ करना है, क्योंकि π/2 दिखाई देगा और ये कॉस इनवर्स एक्स है, इसे उठा के इधर लेके आ जाओ, तो बात बन गई π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर कितना आपका ये साइन इनवर्स 1/5। अब देखें जरा, अब क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 और π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, अभी आपने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कर टू π/2, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, लिख दो यहाँ पर, और आंसर आ गया 1/5। तो ये तो हो गया आपका कितना, ये साइन इनवर्स एक्स, और ये है आपका साइन इनवर्स 1/5। ये कहाँ से आया, अभी आपने प्रॉपर्टी देखी थी, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2, और एक्स इजकल टू कितना हो गया आपका ये 1/5, एक्स इजकल टू 1/5। बहुत आसान है। देखिए एक और, अब ऐसे क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ये हमारी प्रॉपर्टी लग रही है, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, स्टूडेंट देखिए आपकी स्क्रीन पर है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इजकल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूव करना है।
इसमें लगेगी हमारी ये प्रॉपर्टी। अभी क्या था हमने, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ लग जाएगी। तो ये 9/4 लेके आना है। ये 9/4 इंडिकेट कर रहा है कि हमें क्वेश्चंस करना कैसे है। पहले तो आप LHS ले लें। क्या दे रखा है आपको, 9/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब अगर इसमें से हम 9/4 कॉमन ले जाएं, क्यों कॉमन ले जाएं, एक तो मोटिवेट कर रहा है हमें RHS में दे रखा है 9/4, और दूसरा ये है कि अगर 9/4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, अरे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, और यही तो हमें चाहिए था। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स, रख जाओ और आ गया आंसर 9/4। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो गया 1/3। अब देखें इतना तो आ गया, हमने यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स। देखें यहाँ पर क्या लिखा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये अप्लाई किया हमने। अब इसमें देखें यहाँ पर क्या दे रखा है, 9/4, ये कॉस इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, और हमें लाना क्या है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 लेके आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है। ये कन्वर्जन तो इनवर्स में हम कर रहे हैं, लेकिन सर्कुलर फंक्शन में तो आप जानते हैं, क्लास 10th में आपने किया है, तो फिर से कुछ नया नहीं है, सब क्लास 10th का ही है। ध्यान कीजिए क्लास 10th में कैसे था, ये कैसा ट्रायंगल बनाते थे हम, ये और ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और क्या था वहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम, ये तो था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। इससे आप बड़े आराम से ना रिकॉल कर पाएंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही हमें यहाँ करना है कि कॉस इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, इसको चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। इसको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में डाल देते हैं यहाँ पर, वैसे इसमें बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन हमें अलग से डाल देते हैं। हमें चेंज करना है किसमें, ये साइन इनवर्स, ये क्या है, ये आपका बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज। अरे कॉस इनवर्स क्या दे रखा है, इसमें तो यहाँ पर हम अप्लाई करके आ रहे हैं ये कि कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपने पढ़ा था ऐसे ही, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स क्या था, P/H, P/H। ऐसे आगे और बढ़ा दीजिए, tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ये tan इनवर्स P/B। तो कॉस इनवर्स को आपको चेंज करना है साइन इनवर्स में, क्योंकि आंसर साइन में चाहिए, तो चेंज कर लो। तो साइन इनवर्स क्या होता है, P/H। P/H का मतलब क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, P और H चाहिए, और यहाँ पर दे क्या रखा है, कॉस इनवर्स B/H, ये B है, ये H है, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज H की वैल्यू तो 3 है, और बेस आपका ये जो दे रखा है ये कितना है, 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये 3 है और ये 1 है, तो 3² - 1 8 का अंडर रूट कितना आएगा, √8 मीन्स 2√2, √8 मीन्स क्या आएगा, 2√2। और अब हम देखें साइन इनवर्स P/H, P/H कितना हो गया, 2√2/3 हो गया, ये 2√2/3 RHS। तो अब देखा कितना आसान था। तो ये कन्वर्जन करना जहाँ भी हमें मौका लगेगा हम करेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। कहीं भी बुक में दे रखा है, पहले आप इसको थीटा एज्यूम कीजिए, फिर उसको आप चेंज कीजिए, ये सारे चेंज वाली जो चीज़ें हैं वो हम फॉर्मूले प्रूफ में कर लेते हैं। देखते हैं, इसको भी एक नए प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं, 2.7 पढ़ लिया, इसको नाम दे देते हैं 2.8। और केवल इन्हीं का कन्वर्जन नहीं, ये 6 के 6 जो इनवर्स फंक्शन है उन सब में कन्वर्जन किसी को करना हो तो बड़े आराम से हो जाता है। कैसे ही, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखिए इसको हमने नाम दे दिया 2.8, एक और नई प्रॉपर्टी बना ली। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी दे नहीं रखी है, लेकिन हमने पॉइंट के अंदर जितने 10 पॉइंट बनाए हैं उसके अंदर इनको इंक्लूड कर लिया है, और बहुत आसान है, ये तो 10th क्लास के अंदर था। अरे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स P/H, फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स P/H, कॉस इनवर्स B/H, tan इनवर्स P/B। अरे यही है जो यहाँ लिखा हुआ है, और कोई प्रूफ की बात करेगा इसका तो प्रूफ भी है। तो प्रूफ कैसे कर रहे हैं, जैसे हम बाकी प्रूफ किए थे, जैसे अभी तक हम प्रूफ करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करना है। किसी को मान लो थीटा, देखो जरा, लेट थीटा इक्वल टू पहले वाले को मान गए आप, ये साइन इनवर्स
पी अपॉन एच, किसी को भी मान जाओ थीटा। और अब देखिए तो क्या हो जाएगा आपका ये, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और थीटा इक्वल टू ये नंबर 1, थीटा इक्वल टू आपने मान रखा है ये नंबर 1 है, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस आपका यहाँ मिला, तो ये घूम फिर के नहीं आया यहाँ पर, ये ऐसे करके घूमता फिरता नहीं आया, ये हमारी डेफिनेशन थी इनवर्स की जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। तो कॉस इनवर्स क्या हो गया आपका ये बी अपॉन एच, और ये नंबर 2 है। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर जाए, क्योंकि ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है, तो थीटा थीटा को इक्वल कर दिया तो क्या आ गया आपका ये साइन इनवर्स पी अपॉन एच इजकल टू कॉस इनवर्स बी अपॉन एच। ये देखिए ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। इसमें कैसे यूजफुल है ये यूजफुल है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू कुछ होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ऐसा कुछ होता है। उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमें ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हम क्या करेंगे, अगर कुछ और भी दे रखा है टेन इनवर्स और यहाँ टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई के प्लेस पर साइन इनवर्स में कॉस इनवर्स दे रखा है तो चेंज कर लेंगे, चेंज करना आ गया है, इस तरह से फटाफट चेंज कर लेंगे, सबको किस में ले आएंगे, टेन इनवर्स में ले आएंगे, टेन इनवर्स में, और फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम इसका यूज करते हैं तो। और नहीं करना चाहे तो बहुत सारे लोग इस पर ऐतराज़ उठाते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस को हम चार तरीके से करेंगे, 4 जो पॉसिबल हमारे तरीके हैं जो बुक में दे रखे हैं, जिन तरीके से हो सकता है उन चारों तरीके से करेंगे, जिसमें एक ये भी शामिल है, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। लास्ट हमारा बचा हुआ है 2.9, और एक और है जो बुक में नहीं है उसको हमने इंक्लूड कर दिया है 2.10। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड लास्ट, हम इसको लास्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि जो अगली प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स टू फंक्शंस, वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमने 10 बनाने के चक्कर में एक और एक्स्ट्रा डाल दिया है। काफ़ी हेल्प तो हमें करती है, वो हमारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर देती है। अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम से बैठे हुए हैं तो उसका जरूर यूज़ कर सकते हैं। सीबीएसई में मार्क्स कुछ लोग काट लेते हैं उस पर, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, इस वजह से। तो ये 2.9 लास्ट ही समझिए इसको। एक और लास्ट फॉर्म में देखा है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसमें ध्यान दो ये है क्या, 2 tan इनवर्स एक्स को हम लिख रहे हैं किस में, साइन इनवर्स में। 2 tan इनवर्स एक्स को चेंज कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स को हम चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स में भी, 2 tan इनवर्स को हम चेंज कर सकते हैं कॉस इनवर्स में भी, और 2 tan इनवर्स को चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स में भी। कई जगह जरूरत पड़ती है हमें 2 tan इनवर्स को हमें tan इनवर्स में लाने में, या फिर साइन इनवर्स में, या फिर कॉस इनवर्स में। तो देखें इसका प्रूफ भी देखें, प्रूफ तो बड़ा आसान है। आप यहीं से देखिएगा, अगर एक तो दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कभी भी आता है तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा रख देते हैं, चाहे इनवर्स टिगो में हो, डिफरेंशिएशन में हो, इंटीग्रेशन में हो। और इसको हम कहाँ करेंगे, ये हमने 10th से लिया है, 10th में जो हमारे स्क्वायर वाले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल 1, वहाँ से हमने चुराया है ये, और ये बड़ा काम देगा। और अगला टॉपिक हमारा यही है, इसी पर कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं को ध्यान रखते हुए। लेकिन यहाँ तो हम सीधा और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखें, अगर tan इनवर्स एक्स इसको अगर a मान लिया जाए तो 2a, और बोथ साइड अगर साइन लगाया जाएगा तो साइन 2a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो क्या बचेगा 2 tan इनवर्स एक्स को a माना है तो एक्स को क्या हो जाएगा 10a, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ध्यान करो 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a इसके क्या होता है, साइन 2a तो होता ही है, ये तो हमने पढ़ाई था वहाँ पर। तो उसी आइडेंटिटी को याद करके लेके आओ यहाँ पर। तो क्या करेंगे इसको, देखो वी हैव, हमें पता है कि साइन 2a कितना होता है, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, साइन 2 इतना होता है। तो अब इस तरह देखें, इसी में क्या कर जाएं, तो tan a को आप एज्यूम कर जाओ, पुट tan a इक्वल टू x। अगर x पुट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आपका ये साइन 2a, तो 2a इक्वल टू क्या हो गया आपका ये साइन इनवर्स। इसमें देखो ये आपको लग रहा हो फिर से ये घूमता फिरता इधर गया हो, ऐसा नहीं हुआ है, हम लगा नहीं रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ये बार बार कंफ्यूज करता है कि ये लुढ़कता पुढ़कता इधर जाता है तो ऐसे नहीं होता है।
यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि साइन इनवर्स यहाँ लगा दिया गया साइन 2a, और साइन इनवर्स ही हमने यहाँ लगा दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स साइन 2 क्या हो जाता है 2a, और साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan a इक्वल टू x है, a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, रख जाए यहाँ पर a के प्लेस पर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपका, ये हुआ। ऐसे दूसरा दिखाई दे रहा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिकॉल कीजिए cos 2a कितना होता था, cos 2a के हमारे फॉर्म में है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, कितना होता था cos 2a, और ये क्या होता है tan 2a कितना होता है 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों में हम x के प्लस पर tan a रख जाएंगे तो सारे प्रूफ हो जाएंगे, या फिर सब्स्टिट्यूट कर जाएं, आप इसमें रख जाएं x के प्लस पर tan a sin a, x प्लस tan a रखते चले जाएं, सब्स्टिट्यूट कर जाएं और सिंप्लीफाई करें, RHS टू LHS, ऐसे भी हो जाएगा। कई तरह से कर लेते हैं। अब देखें इसको लगाएंगे कैसे, किन क्वेश्चन पे ये लगेंगे उसको देखते हैं। देखिए कहाँ यूज करेंगे इसको, आपकी बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30 2.2 का ही, क्या दे रखा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स x, और ये तो हम लाना भी चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि पहले tan में दे रखा है, तो अंदर जो भी सब कुछ आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी आने चाहिए सब किस में आने चाहिए tan इनवर्स में आने चाहिए, तभी कुछ सिंप्लाई कुछ हो पाएगा। अगर साइन में आ भी जाएगा, कॉस में आ भी जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से tan में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x के, रख जाइए यहाँ रख जाइए। और यहाँ भी देखो cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, ये रखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अरे ये भी हमारा इसी के इक्वल है। तो दोनों वैल्यू को रख जाइए, आंसर आ गया। और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए कितना लड्डू सा क्वेश्चन है और 4 मार्क्स मिलते हैं इस पे। तो tan 1/2 इसको लिख सकते हैं हम कितना 2 tan इनवर्स x प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 2 tan इनवर्स, यहाँ पर x नहीं है क्या y है, सभी जगह x प्लस y है, तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब देखिए 2 और 2 क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है ये बोल रहा है कि 2 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए और इस 2 से कैंसिल कर दिया जाए। स्टूडेंट्स अगर आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक्स अच्छे से आता है तो क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आता है। आपसे बात भी करेगा क्वेश्चन कि करना क्या है, अगला स्टेप क्या करना है, आपका हाथ पकड़ के खुद चलने लगेगा कि अब ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो 10 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये 2/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बचा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया ये tan। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये यहाँ पर ये tan है और यहाँ पर ये 2 tan इनवर्स में लिखे हुए हैं, हमें तो एक चाहिए, कोई सा एक चाहिए। एक अगर tan इनवर्स में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो क्वांटिटी होगी मिल जाएगी हमको। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो आइडेंटिटी में पढ़ रखी है 2.6। ध्यान देखें यहाँ पर, कल तो हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लगा दीजिए यहाँ पर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये अब tan इनवर्स tan ये हमारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन प्रोवाइडेड ये किसके अंदर होना चाहिए हमारा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, माइनस उसके लिए यहाँ कोई कंडीशन दे नहीं रखी है। इन कंडीशन की बात हम जेईई मेंस एडवांस में करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, और इसी चैनल पर आपको उसकी क्लासेस मिलेंगी। इसी चैनल पर आपको बस हमारा सिलेबस हमारा ये 70 से 80 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम जेईई मेंस और एडवांस की क्लास लेके चलेंगे। आपको इसी चैनल पर बने रहना है। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर आ गया। तो बड़ा आसान है। और देखते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी का हम यूज़ और कहाँ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको मिसलेनियस में, देखिए स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टूडेंट इस जगह हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसी लेक्चर के अंदर रख रहे थे। 1.1 लेक्चर नंबर 1.1 का मतलब था कि फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे उस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर लेक्चर नंबर 3.2 है तो उसका सीधा सा मतलब है चैप्टर 3 है और उसकी सेकंड एक्सरसाइज है। लेकिन ये चीज़ हमारी यहाँ गड़बड़ हो गई है।
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो इस तरह से एक्सरसाइज के अंदर एनसीईआरटी के अंदर आगे पीछे दे रखे हैं सारे। तो हमें बार बार 2.2 से मिसलेनियस में जाना पड़ रहा है। जो क्वेश्चन हमें उस तरह मिलता है वो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है उस पर बेस क्वेश्चन हमें कहाँ मिला है, मिसलेनियस में क्वेश्चन मिल रहा है। तो क्या दे रखा है ये 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ये हमें LHS इक्वल टू RHS नहीं करना है, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है, x की किस वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो आप देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos x है और यहाँ पर 2 tan इनवर्स कुछ देर का है, ये 2 गड़बड़ कर रहा है। अगर 2 नहीं होता है स्टूडेंट ध्यान से देखो तो tan इनवर्स गायब हो चुका होता है। कैसे? अरे बोथ साइड tan ले जाते तो खत्म हो जाता। हमारे पास क्या बचता है cos x और cosec x, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेते। तो इस 2 को खत्म करना है। इस 2 को खत्म करने के लिए ही तो ये दिया हुआ था कि 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं किसमें, sin इनवर्स में भी, cos इनवर्स में भी और tan इनवर्स में भी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 tan इनवर्स x को किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है tan इनवर्स में, क्योंकि इधर tan इनवर्स दे रखा है इसलिए tan इनवर्स में चेंज करना है। तो ध्यान से देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा जाइए यहाँ पर। लेकिन x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, cos x है, x के प्लेस पर cos x है, तो कितना हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x। और यहाँ भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर जाएं, 2 cos x को लिख सकते हैं कितना, 2 अपॉन sin x। cos x क्या होता है, sin x का रेसिप्रोकल होता है। अब आप बोथ साइड 10 लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना आपका ये 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होता है, sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, क्लास 10 की आइडेंटिटी। और ये हो गया 2 अपॉन sin x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, sin x से इसको कैंसिल कर देते हैं। स्टूडेंट कैंसिल नहीं करना है ये, क्योंकि अगर वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल कर देंगे तो एक रूट्स आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए वेरिएबल से वेरिएबल कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं, कांस्टेंट से कांस्टेंट हम बोथ साइड में कैंसिल कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये sin x इंटू cos x, क्या कर रहे हैं हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका ये sin स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर इसको उठा के लेफ्ट साइड में लेके आए तो sin x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ये cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दें दोनों को, हमने क्या किया एक फैक्टर्स की फॉर्म में ले आए हैं। अब इसको 0 और इसको 0, इफ sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, ये आंसर है। इफ cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 तो sin x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये sin x इक्वल टू cos x। तो x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, 45, sin 45 1/2 cos 45 1/2, तभी x की वैल्यू 45 पर ही दोनों वैल्यू सेम हो सकती हैं। नहीं तो आप cos x से डिवाइड कर जाएं तो क्या बन जाएगा ये sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, cos x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये बन गया आपका ये tan x इक्वल टू 1, और 1 को लिखते हैं कितना हम ये tan π/4, तो x की वैल्यू आ गई है आपकी π/4, x इक्वल टू आ गया π/4। देखो ये नहीं दिखाई दे रहा आपको ये, तो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू कितना आ गया आपका ये π/4, ठीक है ना। और x की वैल्यू π/4 है, x की वैल्यू 0 है, दो वैल्यू है। इसलिए यहाँ पर जब भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की बात होगी तो जो भी सॉल्यूशंस आपके आएंगे उसको एक बार चेक जरूर कर लेना है। नंबर 1 ओरिजिनल इक्वेशन से x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ध्यान से देखें 2 cosec 0 क्या हो जाएगा आपका ये 2 cosec 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये साइड हमारी नॉट डिफाइन हो जाएगी। ये आइडेंटिटी हमारी जो लगाई है ये लगती भी नहीं है, अगर x इक्वल टू 0 हो तो नहीं लगती है ये। तो अब देखें x इक्वल टू π/4 इसका आंसर है, तो सीधा बोल देंगे कि x इक्वल टू π/4 इज ओनली सॉल्यूशन, ये आपका आंसर आ गया। देखिए सुन क्वेश्चन नंबर 2.2 के हमारे बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक के ये सारे क्वेश्चंस हमारे बाकी हमारे लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये 5 से 10 तक के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सभी को क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूट करके जो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है उसको छोटी सी फॉर्म में लेके आना है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम ये काम करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे कि ये काम देगा आपको इन्वर्स ट्रिगो में ही, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन के अंदर भी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको कहीं दिखाई दे जाए तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे जाए तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे, चाहे ये हमारा अपॉन में हो, ऊपर हो, नीचे हो, रूट में हो, इसका स्क्वायर हो,
ये एक्सप्रेशन कहीं भी हो, किसी फॉर्म में हो, इसकी पावर कुछ भी देर की हो, आपको ये एज्यूम करना है। क्यों करना है भाई? अगर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर जैसी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर वाले 3 आइडेंटिटी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, वो नहीं तीनों से निकाला है ये एक्सप्रेशन। अगर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर वाले 3 आइडेंटिटी जो ज्योमेट्री के अंदर, वो आपकी बन जाती है 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो 10th में आपने पढ़ी थी, उन्हीं से एक्सप्रेशन चुराया हुआ है। यहाँ पर आप एक्स इक्वल टू साइन थीटा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा, इसमें टेन थीटा, और ये सेक थीटा। तो ये 3 स्क्वायर वाली जो 10th क्लास की आइडेंटिटी थी, वहाँ से निकल के आया है। लेकिन ये बहुत काम देगा, 3 चैप्टर्स में काम देगा स्टूडेंट्स ये। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं आपको, ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। और हमें क्या करना है इसको, भाई ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कीजिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखाइए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखाइए। कैसे लेके आएंगे? अब देखिए आप यहाँ पर, तो देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, ए का मतलब यहाँ कॉन्स्टेंट था, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस को दिखाई दे रहा है आपको ये, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला जब भी दिखाई देगा तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा रखते ही क्या सीधी आइडेंटिटी बन जाती है, 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या है 1 है, तो 1 टेन थीटा, मतलब एक्स इक्वल टू टेन थीटा आपको सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर, एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखना है, रख जाइए इसमें ये। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा। अब देखिए जरा ये टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, ये सेक स्क्वायर थीटा, और रूट दे रखा है तो अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर दे रखा है तो कैंसिल हो गया। तो कितना बचा है आपका, ये टेन इनवर्स, ये बचा है सेक थीटा माइनस 1 ओवर थीटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान थी, जहाँ भी इस तरह का फंस जाते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका था, साइन कॉस में चेंज कर लो अपने आप, क्योंकि साइन कॉस में इतने सारे फॉर्मूले कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो देखो ये अगर कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, अगला स्टेप कैसे आएगा, तो साइन कॉस में चेंज कर जाओ, टेन थीटा को ले जाओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को ले जाओ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और अब ये आपका हो गया टेन इनवर्स, कितना हो गया ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ भी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ये साइन थीटा। ध्यान से देखें जरा ये, अब टेन इनवर्स, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मांग रहे थे ये, एक्स में तो चेंज करना हमें, तो ये टेन इनवर्स अगर बाहर दे रखा है तो अंदर भी सारा क्या आना चाहिए, टेन में ही आना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो छोटा सा निकल के आएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 और ये साइन थीटा को चेंज करना है, फिर से 10 लेके आना है। कैसे आएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा, थोड़ा ध्यान, कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए, कॉस 2a वाले फॉर्मूले जो कभी याद नहीं हुए 11th क्लास में। यहाँ देखें 1 माइनस कॉस थीटा ले सकेंगे कितना हम, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हाफ एंगल में आपने चेंज कर लिया है, तो हाफ एंगल में इसको भी चेंज कर लो, साइन थीटा को हम चेंज करना है कितना, ये साइन 2a दिखाई दे रहा है मुझे, साइन 2 क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका ये टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, कितना हो गया ये टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और टेन थीटा बाई 2 कितना बचेगा आपका, केवल थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब थीटा की वैल्यू रुक जाओ, थीटा की वैल्यू कहाँ से, जो आपने एज्यूम किया था वहीं से, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर
tan इनवर्स x रख गए यहाँ पर ये, तो कितना आ गया थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x, तो ये आंसर आया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कह रहे थे ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कितना 1/2 tan इनवर्स x, दोनों एक ही है, वहीं से लेके चले थे यहाँ तक पहुँच गए। तो इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही करना है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 ये 5 से लेकर 10 तक के सारे एक जैसे हैं, सभी में ये सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ये देखा tan इनवर्स 1/√x² - 1, ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है, इसको छोटा कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए, जैसे पहले हमने किया था 1/2 tan इनवर्स x लिखा थे। तो अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन है किस तरह का, इन तीनों में से कौन सा है। इन तीनों में से देखें x² - 1 का मतलब क्या होगा, ये 1², x² - a² दिखाई दे रहा है कहीं, x² - a² क्या होता है, x = a sec थीटा। इससे हमारा आइडेंटिटी बन जाएगी, जो स्क्वायर वाली 3 आइडेंटिटी 10th क्लास में। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इसमें, पुट x = sec थीटा रख जाइए इसमें, tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। और अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया ये tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1 क्या होता है, क्लास 10th में जाइए, sec² थीटा -1 कितना होता है, tan² थीटा। अरे फॉर्मूले बनते हैं तभी तो दिए गए हैं, तभी तो एक्सप्रेशन ऐसे लिए गए, नहीं तो कुछ भी मान लेते, नहीं बनता। तो अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा आपका ये कि tan इनवर्स 1/tan थीटा, और tan इनवर्स 1/tan थीटा, tan इनवर्स 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ये cot थीटा, रेसिप्रोकल है, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, tan ही चाहिए, तभी तो कुछ सिंप्लीफाई कर पाएंगे इसको। तो अब ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स लिखा है, तो अंदर भी हमें क्या चाहिए, tan में ही चाहिए। तो cot को चेंज करना है tan में, cot और tan चेंज करना है, चेंज आए, और tan और cot तो क्या था 90, ध्यान आया, क्लास 11th में भी था और 10th में भी था। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, और cot 90 - थीटा tan थीटा। तो cot थीटा कैसे आएगा, जब यहाँ पर लिखा जाएगा tan 90 - थीटा, 90 - थीटा मीन्स π/2 - थीटा। 90 को क्या लिख रहे हैं हम, रेडियन में चेंज करके π/2 - थीटा। तो tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot से अब हमने ऐसे लिख दिया, क्यों लिखा, इसको देख के लिखा था, जैसे कि tan इनवर्स चेंज कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना आपका ये π/2 - थीटा, और आंसर आ गया आपका π/2 - थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख जाइए, sec इनवर्स x। आप चाहे ध्यान छोड़ सकते हैं, और छोटा करना है इसको, तो ध्यान से देखो, एक आपकी प्रॉपर्टी थी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x = π/2। तो π/2 - sec इनवर्स x ये इधर चला जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, cosec इनवर्स x के। तो ये किसके इक्वल होगा, ये cosec इनवर्स x के। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैथ है ही आसान। क्वेश्चन नंबर 9 5 से लेकर 10 तक के सारे जैसे हैं, सब्स्टिट्यूशन करना है इसके अंदर। सब्स्टिट्यूशन कहाँ से लेगा, आपको यहाँ से मिलेगा, a² - x², a² - x² कहाँ दे रखा है, x = a sin थीटा रख जाइए इसमें, पुट x = a sin थीटा। तो कितना होगा ये tan इनवर्स x के प्लेस पर रखना है आपको a sin थीटा, और अब हो गया आपका ये a² - x के प्लेस पर a sin² थीटा। सॉल्व कीजिए, a sin थीटा, और यहाँ से आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, a² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 - sin² थीटा, a और अंदर क्या बचा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा, a से a कैंसिल हो गया, tan इनवर्स कितना हो गया ये sin थीटा अपॉन, और 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, रूट भी दे रखा है तो क्या बचेगा cos थीटा, और जो हम चाहते थे वही तो आ गया, ये हो गया आपका tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा आपका थीटा, और थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू कहाँ से, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ से। तो ध्यान से देखो, ये x/a = sin थीटा। कई बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं और गड़बड़ लिख देते हैं यहाँ बस कि sin इनवर्स x/a, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। पहले आपको निकालनी है थीटा की वैल्यू, तो थीटा तक पहुँचने से पहले आपको a की मल्टीप्लाई हो रही है sin थीटा में, इसको हटाइए यहाँ से, a इधर आएगा, x/a = sin थीटा, और अब थीटा = कितना हो जाएगा, थीटा = बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स sin इनवर्स x/a। थीटा की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स x/a, हाँ लिख जाओ ये sin इनवर्स x/a। तो अब देखें कितने आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है
तो आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जितने भी वीडियो यहाँ डलते हैं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम केवल CBSE नहीं, JEE मेंस एडवांस, इन सब के कोर्सेज आपको यहीं मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर, आपके इस अपने चैनल पर। देखें एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। tan इनवर्स 3a² माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax²। और यहाँ इस तरह का एक्सप्रेशन तो यहाँ नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अरे ये कहाँ से आया था? ये कुछ हमारे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी, फार्मूले थे, वहाँ से निकाल कर आए थे। और ये भी तो कोई फार्मूला होगा, जैसे बाकी सारे फार्मूले बने थे इन एक्सप्रेशन की हेल्प से, ये भी कोई फार्मूला बनेगा। तो ध्यान दो किसका फार्मूला बनता है ये क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट किया जाए इसमें कि फार्मूला बन जाए हमारा tan 3a का फार्मूला बनता है स्टूडेंट्स। ये क्यों क्या रख जाए इसमें, पुट x = a tan थीटा रख जाए तो दो क्या बनता है ये tan इनवर्स 3a², x के प्लेस पर है a tan थीटा माइनस x के प्लेस पर है a, तो a³ tan³ थीटा, a³ माइनस 3a और ये a² x के प्लेस पर रख रहे हैं हम a tan थीटा, tan² थीटा। आप देखें यहाँ पर कितना हो गया ये tan इनवर्स a² इंटू a³, यहाँ भी है a³, तो a³ तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, a³ सारे खत्म, तो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा और 1 माइनस 3 tan² थीटा। जैसे हमने a³ कॉमन लिया तो a³ सारे कैंसिल हो गए और हमारा ये बचा है। तो क्या बन गया ये पूरा फार्मूला है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, नहीं पढ़ा? 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये क्या होता है tan 3 थीटा। निकाल दो, फार्मूला निकालना बड़ा आसान है। अरे tan 2 थीटा तो पता है, tan 2 थीटा का फार्मूला पता है, tan a प्लस भी पता है, तो tan 3 थीटा को कैसे ले जाएंगे, tan थीटा प्लस 2 थीटा, और फिर उस पर tan a प्लस भी वाले आइडेंटिटी लगा लो और tan 2 थीटा को फिर से थीटा में चेंज कर जाओ। बस इतना ध्यान रखना है कि सारा आंसर हमारा किस में आता है, tan थीटा में आता है, तो आपको बन जाएगा। तो फार्मूले बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से वो बन जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान दिया जाए तो tan बस tan 3 कितना हो गया आपका ये 3 थीटा। और अब चुप थीटा की वैल्यू रुक जाओ, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ से, अरे पहले धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, x अपॉन a tan थीटा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन a। ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसमें ये था, तो बहुत मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। हमने एक एक्स्ट्रा इसमें लेक्चर लिया है, 3 लेक्चर का ये टॉपिक था, हमने 4 लिए हैं, एक लास्ट टॉपिक हमारा और बचा हुआ है और एक होमवर्क क्वेश्चन। और स्टूडेंट लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन करना है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं, इसका आंसर जो भी आए, और नहीं होगा तो हम इसको आगे करेंगे। और स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन RDRS बहुत सारी बुक दे रखी हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है उसको कमेंट्स में दीजिएगा, उनको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगला हमारा जो इसका होगा हमारे कॉन्सेप्ट का पूरा लास्ट लेक्चर होगा और उसमें हम आपको एक असाइनमेंट्स भी देंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जो RDRS वगैरह में दे रखे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको बतानी है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आज के लेक्चर में तो केवल इतना ही। थैंक यू।